जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधु रविदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 142 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साधु रविदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साधु रविदास महाराज बता रहे कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके इंसाफ के वास्ते सुनाते, ताकि सब संसार इस किताब का भाइयों इंसाफ करे, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब जगत हितकारी एक बार जरूर पढ़े। हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हितकारी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते हैं। जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हितकारी अज तसनीफ साधु रविदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 142 कि कल्लू की कुल पाप का करना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म की कसम खाई थी, परंतु इन सौदागरान ने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, और बाद 2-3 पीढ़ी गुजरने के फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से करना शुरू कर दिया है। जब से अब तक करा रहे, अगरचे राजा बादशाहों को यह खबर होती कि यह राक्षसी पाप शुरू कर देंगे, और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने के फिर यह बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारत कर देंगे, और हमारी बादशाहों को डबो देंगे। जब तो इन सौदागरान को इनकी औलाद समेत जब ही गारत कर देते कि जो इन सौदागरान के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता, परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ करता हो, सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी कस्में खा के बच जाते और फिर अपना पाप चला के संसार को गारत करते। इससे इन्हों की कस्मों का भरोसा नहीं करना चाहिए, और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों के राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगरचे तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा, जब तो यह राक्षसी पाप छूट जाएगा, और फिर नहीं चलेगा, और मेरे मरने के बाद छोड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि यह अपने धर्म की कस्में खा के बच जाएंगे कि जैसे पहले बच गए थे उसी तरह से फिर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है, जिससे कुछ मालूम नहीं होता है, परंतु ख्याल नहीं करते कि जमीन तो वो की वो ही है, और खाने चांदी सोने की इस जमीन पर नहीं है, वो कहाँ गई। सो यह बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है, जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल नहीं होता है, क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारत हो जावे और थोड़े रह जावे, तो हम कुल विलायतों में अपना राज करें। इससे यह अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, और इससे सबकी अकलों को कैद किया है। सो जाहिरी हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई साफ ख्याल नहीं करते। सो यह प्रताप जादू का है, क्योंकि सौदागरान ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया है, और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे।
सिवाय इसके और जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय।